श्लोक पढ़ता हूँ, कृपया मेरे पीछे दोहराएं। चिंतामपरिहाम च मलय अंतामुपस्थित रामोपभोग परमः एतावदिति निश्चितः चिंतामपरिमेयाम च मलय अंतामुपस्थितः रामोपभोग परमः एतावदिति निश्चितः चिंतामपरिहाम च मलय अंतामुपस्थितः रामोपभोग परमः एतावदिति निश्चितः। 11वें 12वें श्लोक का अनुवाद करता हूँ। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव स्वतंत्रता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मौन काल तक उनकी अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों चिंताओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र वृत्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। श्लोक संख्या 13, 14 और 15। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। तो सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। तो अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा तथा इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। श्लोक संख्या 16। इस प्रकार अनेक चिंताओं में प्रतिदिन भोग तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग की अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को जो आसुरी व्यक्ति हैं उनके मनोवृत्ति बता रहे हैं, कैसे उनका स्वभाव होता है, ये लोग क्या क्या सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या क्या उनके विचार है, विचारधारा भगवान की इन श्लोकों में बता रहे हैं। अरे तो अर्जुन भी डर गया कि मैं कौन सा हूँ, मैं आसुरी हूँ कि मैं देवी प्रकृति का हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी क्रोध है, मेरे अंदर भी कठोरता है। कठोरता करूँगा तभी तो मैं मारूंगा। और मेरे अंदर अभिमान भी है कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैं क्या आसुरी प्रवृत्ति का हूँ, मेरा क्या होगा। तो भगवान कहते हैं नहीं, तो आसुरी प्रवृत्ति का नहीं है, तो दैवी प्रकृति का। मैं आसुरी प्रवृत्ति के बारे में तेरे को बताता हूँ। तो भगवान ये डिटेल में बता रहे हैं। तो पिछले श्लोकों में हमने कहा कि पहले तो आसुरी व्यक्ति मानता है ये संसार ही क्या है, मिथ्या है ही नहीं ये संसार, स्वप्न। जैसे सपना देखा, सपने का क्या अस्तित्व है, जाग गए तो सपना दिखाई देता, कुछ नहीं, खत्म। ऐसी कहते हैं सपना। और जो दिख रहा है ना, ये दृष्टि ब्रह्म है, ये कुछ है नहीं, शून्य है सब कुछ। और जो हमें दिख रहा है ये हमारे आंखों का धोखा है। और देखिए उसको भोगने के लिए बड़े आतुर रहते हैं, भोग लूं मैं। जब धोखा है तो भोग क्यों रहे हो। और कुछ क्या कहते हैं अपने आप उत्पन्न हो गया। अपने आप कैसे उत्पन्न होगा, ऐसे अपने आप हो गए। जैसे कि ये मृत शरीर के अंदर कुछ कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे पसीने से कुछ जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे संसार भी उत्पन्न हो गया। कुछ कहते हैं नहीं, ये तो काम की वजह से उत्पन्न हुआ है। जैसे स्त्री पुरुष के मिलने से शिशु उत्पन्न हो जाता है, ऐसे सख्य विवाह काम ही है इसका कारण, उसकी वजह से संसार बन गया। अपने अपने अलग अलग सिद्धांत बना के, अब वो सिद्धांत बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, भगवान इनको बताते हैं कि इन्होंने अल्प बुद्धि कहते हैं भगवान को, इनके पास बहुत कम बुद्धि है। क्योंकि जीव है, थोड़ी बुद्धि तो होगी, हर जीव के पास बुद्धि होती है, चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो उसके पास भी बुद्धि है। जैसे चींटी कहीं पर चीनी का दाना पड़ा हो ना, तो अपने आप चींटियां वहां पर आके इकट्ठी हो जाती है। तो बुद्धि है तभी तो आई। तो बुद्धि हर चीज के पास होती है, लेकिन मनुष्य के पास विवेक बुद्धि होती है।
भगवान कह रहे इनके पास बहुत अल्प बुद्धि है, उन्होंने अपना ज्ञान नष्ट कर दिया, क्योंकि ये ना तो मुझे मानते हैं, ना आत्मा को मानते हैं, ना परमात्मा को मानते हैं, ना किसी शास्त्रों को मानते हैं, आश्चर्य स्वभाव है। और क्या करते हैं? उग्र कर्म करते हैं। उग्र मतलब दूसरों को कष्ट देने के लिए ऐसे कार्य करते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज का विश्वास ही नहीं है, अच्छे कार्य करेंगे नहीं, उनका उनको मन ही नहीं लगता, अच्छे कार्य करके क्या करेंगे, उनका दिमाग ही नहीं होगा। और उग्र कर्म क्या करते हैं? जानवरों को मार देते हैं। स्लॉटर हाउसेस कितने बने हुए हैं, कसाई घर, पता नहीं कितनी लाखों गाय रोज की काटी जा रही है, रोज की दुनिया में देखो आप, सोचो काउंट करो तो लाखों गाय रोज काट रहे हैं। और दूसरे जानवर को, मुर्गी मछली के जैसे सब्जियां काट रहे लोग, ऐसे उमर रहे हैं। ऐसे जानवरों को बनाओ, जानवरों को छोड़ो, मनुष्यों को बात बात में बोली, बात बात में मार दो इसको, जला दो इसको, उठा लो इसको। और आतंकवाद देखो कैसा फैला हुआ है, सारा संसार उससे दुखी है। और फिर ऐसे ऐसे हथियार वीपन्स बना रहे हैं, न्यूक्लियर बम्स वगैरह, कि अगर एक शहर में पड़ जाए तो वो शहर का शहर तबाह हो जाए, शहर का शहर ही हो जाए। ऐसे ऐसे बम बता रहे, ये संसार के अहित के लिए है, संसार का हित नहीं होगा, इससे क्या होगा? अहित होगा। तो इस प्रकार करते कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लिए रहते हैं। इनका काम, कामनाएं जो है कभी संतुष्ट नहीं होती, हर समय इनको कुछ न कुछ चाहिए, योजनाएं बनाते ही रहते हैं, ये कर लूं, ये कर लूं, कब तक? मरण काल तक, अंत समय तक ये योजनाएं बनाते रहते हैं। और क्षणभंगुर वस्तुओं को प्राप्त कर रहा है, क्षणभंगुर, हर चीज क्षणभंगुर है। कोई भी चीज हम लेंगे, आज नई है कल पुरानी हो जाएगी, परसों खत्म हो जाएगी, हर चीज। ऐसे माइक है ये, अरे इतना पुराना होगा फिर वो खराब होने का, तो सब चीजें क्षणभंगुर है, संसारी क्षणभंगुर है। तो उसको प्राप्त, हर चीज को प्राप्त करने के लिए योजना बना लेंगे, ये चीज मैं ले लूं, कैसे ले लूं, कैसे पैसा जमा करूं, क्या करूं। और अशुचि वजह, अपवित्र कर्म धारण किए रहते हैं। अपवित्र कर्म क्या है? नशा करेंगे, जुआ करेंगे, ये खाएंगे नॉनवेज वगैरह, गंदे गंदे सामान होकर सब खाएंगे, भक्ष्य भक्ष्य सब कुछ खाए जा रहे हैं। और परिस्थिति पर पुरुष संबंध करेंगे, जितने अपवित्र कर्म है सब करते रहते हैं। इतनी चीजें बताने के बाद अब भगवान इनके मन की बातें और बताते हैं आगे। भगवान क्या कहते हैं? चिंताम अपरिमेयाम च प्रयान्तम उपासकः कामोक भोग परमा एतावत् निष्ठा। कामोक भोग परमा, काम का भोग कर लो, यही परम है। एतावत् निष्ठा, निश्चित रूप से यही कुछ है, सब कुछ यही वो कहते रहते हैं। सब कुछ क्या है? कामनाएं, कामनाओं की पूर्ति करो, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करो। इंद्रियां हमारी क्या है? 5 इंद्रियां है ना, कान, आंख, नाक, जिह्वा और ये त्वचा, इसके लिए तो 5 इंद्रियां। जब इसकी तृप्ति करते रहो, आंख से जो चीज गिर जाए बस उसको प्राप्त करना ही करना, वो चीज हमने लेनी लेनी। कान से जो चीज सुन जाए वो चीज हमें लेनी लेनी। जो चीज खाने की कभी स्वाद आ जाए वो चीज खानी खानी, चलो होटल, चलो वहां, घर में बनाओ, वो चीज खानी खानी। त्वचा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने पहनने। तो ये कामों को भोग परमा, अपना यही सब कुछ परम है। संसार में आए हैं तो यही सब कुछ है। तो इनका क्या रहता है? अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है? जीवन का चरम लक्ष्य कि अपनी कामनाओं की पूर्ति, अपने इंद्रियों की पुष्टि करना, यही इनका गोल ऑफ लाइफ है। जबकि हमारा गोल ऑफ लाइफ क्या है? मनुष्य जीवन का गोल ऑफ लाइफ क्या है? भगवत धाम वापस चले जाओ, जहाँ से हम आए हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन का सिर्फ एक ही कार्य है कि कैसे भी छोड़कर इस संसार से विरक्ति लेकर हम अपने धाम चले जाएं, अपने घर चले जाएं। ये मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है। अगर हम ये पूरा नहीं करेंगे तो अगला जीवन हमें मनुष्य का नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं कि अगर तुमने मनुष्य जीवन का उपयोग नहीं करा तो जाओ फिर पृथ्वी में 84 लाख में घूमो।
और फिर जब 84 लाख में करुणा करके भगवान फिर मनुष्य शरीर दे देंगे, फिर उसको वेस्ट कर देंगे, तो फिर पता नहीं कब से घूम रहे हैं, कितने लाख योनि, एक एक योनि में कितने कितने जन्म हो चुके हमारे, एक एक योनि में। मनुष्य जन्म बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिलता है। सिर्फ दुर्लभ सब गंधन गावा, देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर, कि मनुष्य शरीर से ही भगवत धाम जा सकते हैं और कोई शरीर से नहीं जा सकते। और इसको अगर हम वेस्ट कर देते हैं, दिन दिन कैसे दिन निकल जाए, सुबह होती कि पता नहीं लगता कब शाम हो गई। अभी देखो जाने वाली जो है लड़की, और अभी आ गई, जाना और जाना 3 महीने से शोर मचा हुआ, आ भी गई। ऐसे समय बीत रहा है कि हमें पता ही नहीं लगता कैसे समय बीत रहा हमारा, और उसको हम लोग अगर ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं तो अगला जन्म हमें कैसे, एक ही हमारा उद्देश्य है, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी कामनाओं की पुष्टि के लिए ही सारा कार्य करते हैं, तो ये सब असली स्वभाव नहीं, हमें स्वभाव को छोड़ना है हालत में। तो जीवन के अंत तक इसी विचारधारा में रहते हैं कि कैसे हम इंद्रियों की तृप्ति करें, कैसे हम अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाएं। तो जीवन के अंत तक ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए कर दिया चलो जी बाहर में आ जाएगा उनके वो सुख ना, वो जो संसार को मिथ्या मानते हैं, जो जितना है वो लो, जब तक दियो सुख से दियो, प्रज्ञा करके दियो। उनको है ही नहीं कोई चिंता कि अगला जन्म मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, या मैं जैसे कर्म कर रहा हूँ पिछला जन्म मेरा कैसा था, उसकी वजह से मुझे कुछ अच्छा मिल गया है, और इस जन्म में मैं ऐसा कर रहा हूँ, अगला जन्म मेरा कैसा होगा, इस बात का हम पर ध्यान ही नहीं है। इस जीवन को भोगने के लिए जीवन में अंत तक योजनाएं बनाते रहते हैं, उनकी योजनाओं का कभी अंत नहीं होता। एक एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद ने कि उनके जानने वाले थे, वो जब मरने लगे तो अपने वैद्य से कहते हैं कि भाई मेरा जन्म 4 साल और बढ़ा दे कैसे भी करके, क्योंकि मेरी अभी योजनाएं पूरी नहीं हुई, 50 साल में मेरी सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, फिर मैं मर जाऊँ, मुझे कोई दुख नहीं। अरे तुम पूरी करके क्या कर लोगे, अगला जन्म तुम्हारा कुछ याद नहीं करना भगवान को, अगला जन्म तुम्हें कैसा मिलेगा, मनुष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस जन्म में तो पूरी कर लो, मर जाए, बच्चे बोल रहे मारेंगे उस जन्म को, तुम तो मर जाए, उससे मिलती क्यों नहीं मिले, फायदा क्या हुआ 4 साल बढ़ाने का, और कैसा कैसा मर गया, उसका दिमाग इसी में, और अगला जन्म उसको कैसा मिलेगा, धन के बारे में सोच रहा है, योजनाओं के बारे में सोच रहा है, और उसी के हिसाब से उसको योनि बन जाएगी। आशा पाश सत्य बद्धा, इस प्रकार आशा पाश सत्य, सत्य हमारे सैकड़ों ऐसी आशाओं के पास में जाल में बंधे हुए हैं, आशाएं भी कर रहे हैं, योजनाएं बनाई, ये मिल जाएगा, आज इतना मिल गया, कल इतना मिल जाएगा, आज ये जमा हो गया, कल वो जमा हो जाएगा, उसको मैं मार दूंगा, ये ले लूंगा, उसे छीन लूंगा, ये योजनाएं बना रहे हैं। इसी प्रकार की आशा के पास में बंधे रहते हैं। और काम क्रोध परायण, काम क्रोध में परायण है, लीन है काम क्रोध के अंदर, काम मतलब कामनाएं पूरी करें, क्रोध से भरे हुए हर समय, इनसे काम रोग अर्थाम, अपने काम की पूर्ति के लिए अवैध धन से धन का संचय करते हैं। अवैध धन का मतलब, अवैध धन का होता है इलीगल प्रोसेस, जैसे चोरी कर लो, डाका डाल लो, छीन लो, कपट से काला उजाड़ा कर लो, घूसखोरी कर लिया, या किसी का कूटनीति से ले लिया, जुआ छल आदि, ये सब इस तरीके से करके धन को अपने कब्जे में ले लिया, दूसरे का धन, इसलिए अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, कि मेरी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। उनको ये नहीं पता भगवान अंदर ही बैठे हैं हमारे हृदय में। उपनिषद में लिखा है, कठोर उपनिषद में, कि एक वृक्ष में 2 पक्षी हैं, एक भोग रहा है फलों को, वृक्ष के फलों को, और दूसरा खाली उसका साक्षी है, देख रहा है तो क्या क्या कर रहा है। इसी प्रकार हमारे हृदय रूपी वृक्ष में भी 2 पक्षी हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा। आत्मा तो सब भोग रहा है और परमात्मा सब साक्षी बन के नोट कर रहा है, इस बात का हमें ज्ञान नहीं।
वो जो भी कर्म कर रहे हैं सब नोट हो रहा, अगला जन्म उनको वैसा मिलेगा, इस बात का ज्ञान नहीं। लेकिन इंद्रिय भोग के लिए अपने को स्वतंत्र मानते हैं और किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करते कि क्या होगा आगे, इसकी कोई चिंता नहीं, अपने इंद्रिय भोग में करने। इदम आत्मया लब्धम इदम प्राप्त से मनोरथम, कहते आज मुझे ये प्राप्त हो गया, ये चीज मेरे पास आ गई, और भी जो मेरे मनोरथ है ना वो भी पूरे हो जाएंगे। मनोरथ क्या है मेरे, कि मुझे धन मिल जाए, मुझे परिवार मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, मुझे धन संपत्ति मिल जाए, जमीन जायदाद मिल जाए, ये उनके मनोरथ है। कहते आज तो इतना प्राप्त हो गया, आज मैंने ये प्राप्त कर लिया, कल परसों मैं ये भी दे दूंगा, ये भी वो भी खरीदूंगा, वो भी खरीदूंगा, ये बस दिमाग के अंदर उनके चल रहा योजना है। इदम अस्ति इदम अपी में भविष्य की पुनर्धन, आज मेरे पास इतना धन इकट्ठा हो गया, ये दिमाग में सोच, बस यही सोच है, भगवान की सोच है ही नहीं, आज इतना धन इकट्ठा हो गया, भविष्य में इतना हो जाएगा, आज मैंने ये कर लिया, भविष्य में ऐसी योजना बनाऊंगा कि और भी धन करूंगा, ये सोच रहे हैं। असुर मेरा हता शत्रु हनिश्चय चक्रा नहीं, आज मेरा शत्रु मारा गया और कल मैं और भी शत्रुओं को मार दूंगा जो मेरे दूसरे शत्रु। क्यों मारना चाहता शत्रुओं को? क्योंकि वो उसके काम भोग में बाधा पहुंचा रहे हैं, वो काम क्रोध के परायण है, काम के अंदर लीन है और क्रोध मुझसे भरा पड़ा है, तो क्रोध में आकर कि मेरी कामनाओं में, मेरी कामनाओं की पूर्ति में ये बाधा पहुंचा रहा है, इसको मार दो। तो किसी को जिंदा नहीं रहने देते, जो भी उनकी कामनाओं की पूर्ति में बाधा पहुंचाता है उसको मार डालते हैं। आज मेरा शत्रु मर गया, अगले और भी देखते मेरे शत्रु हैं, वो भी सारे मारे जाएंगे, मैं सबको मार दूंगा, कोई मेरे सामने नहीं आ सकता, ये दिमाग में सोचे। ईश्वर अहम, लेकिन मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर का मतलब क्या होता है? स्वामी, मैं स्वामी हूँ। अपने आप को भगवान मानते हैं, क्योंकि क्यों मानते हैं? कहते हैं सब कुछ मैंने अपने बल से अर्जित किया, जितना सामान है ना सब मैंने कमाया, अपनी शक्ति से मुझे मिला, इसलिए मैं ईश्वर, मैं स्वामी हूँ, मैं सबको भोगूंगा और सब मैं भगवान हूँ, इसलिए सब लोग मुझे पूजे। उनका आइडिया ये होता है दिमाग में, अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं। अहम भोगी, जितने प्रकार की दुनिया में ऐश्वर्य है सब क्या है? मैं सबको मैं करूंगा, क्योंकि जितने प्रकार के ऐश्वर्य मैंने जमा करे हैं सब मैंने अपने बल से, अपनी शक्ति से जमा करे, तो मैं भोगने वाला मैं ही, मैं भोगूंगा। सिद्धू अहम, मैं सिद्ध हूँ, मैं जितनी प्रकार की सिद्धियां सब मैं जानता हूँ, सब मेरे पास है। मैं भविष्य भी जानता हूँ, आगे क्या होने वाला है मुझे पहले से पता होता है, इसलिए मैं हर चीज में सफल हो जाता हूँ, मैं कभी विफल नहीं होता। मुझे पता है कि वो शत्रु आएगा मेरे आगे, मैं उसको पहले ही मार देता हूँ, मेरा कोई भी काम रुकता नहीं, मैं सिद्ध हूँ, इससे मैं अपने आप को घोषित करती हूँ। और मैं बलवान हूँ, मैं अपने दिमाग को जो सोच लेता हूँ वही करता हूँ, मैं दिमाग से भी और अपने शरीर से की ताकत से भी बलवान हूँ। इस प्रकार मैं परम सुखी हूँ, मेरे बराबर कोई सुखी नहीं, बस दिमाग में यही सोच हर समय, यही सोच। आर्यो अभिजनवान अस्मि, आर्यो माने होता है धन और अभिजन माने होता है कुटुंबी, जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, और वान माने जो धारण करता है, तो धन को धारण में धनवान है और कुटुंबी जन भी जिसके साथ है वो होता है आर्यो अभिजनवान अस्मि। मैं जो हूँ बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है और मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास सब कुछ है। ये परिवार ऐसा है कि मेरी एक आवाज में भागा आएगा, मुझे किसी का क्या डर, और मेरे पास इतना धन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ धन से। कौन अन्य अस्थि सदस्यों में, मेरे बराबर है कौन? कोई है मेरे बराबर? ये दिमाग में बातें हैं। यक्षस्य दास्यानी हो जैसी ज्ञान अज्ञान विमूढ़ता, जैसे मैं दम्भ के लिए यज्ञ करूंगा, दम्भ दिखाते हैं, दम्भ माने ढोंग करते हैं, ढोंग, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ करने से मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये संसार का तो होगा, देवताओं का भी प्राप्त मैं कर लूंगा,
वहां की स्त्रियां मैं प्राप्त कर लूंगा, ये दिमाग में बात, देवताओं का राज प्राप्त कर लूंगा जो उनके पास है। दास और दास यानी मैंने सब प्रकार का दान करूंगा। और करते कैसे? सब समगुण में, क्योंकि बुद्धि तो होती नहीं, शास्त्रों को जानते नहीं, भगवान को मानते नहीं, तो सब तमोगुण में करते हैं। तो तमोगुण में दान कैसा होता है, इसको आप देखिए 17वां अध्याय निकालो, 13वां श्लोक, 17वें अध्याय का 13वां श्लोक निकालिए। कहते हैं जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके, जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण के बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसी है। शास्त्र के जो निर्देश हैं उनके उसका उल्लंघन कर देते हैं, मानते ही नहीं शास्त्रों को, तो उल्लंघन क्या, जानते ही नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, जो शास्त्रों में लिखा वो उनसे कोई मतलब नहीं। और प्रसाद वितरण के बिना, और वैदिक मंत्र बोलते नहीं कुछ, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना। श्रद्धा किसमें होती है? विष्णु भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, तो श्रद्धा है ही नहीं किसी में। अपने आप को ईश्वर कह रहे हैं तो उनको क्या श्रद्धा होगी भगवान में? तो वो ऐसा यज्ञ करते हैं। वैसा ये क्या है? तामसी। इसका क्या फल, इसका क्या फल मिलेगा? नरक में जाएंगे सब। और करते किसलिए? दिखाने के लिए कि देखो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, सब लोग आओ देखो मैं यज्ञ कर रहा हूँ। और इसी प्रकार दान करते हैं। दान भी कैसा है? तामसी। दान का आप 22वां श्लोक निकालो, इसी का 17वां अध्याय का 22वां श्लोक। देखो दान कैसा होगा, तामसी दान कैसा होता है। कहता है जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अपवित्र स्थान, इनका घर कैसा होता है? अपवित्र होता है। हर प्रकार की चीजें खा रहे हैं, भक्ष्य भक्ष्य सब खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं, जुआ भी चल रहा है घर में, स्त्रियां भी आ रही हैं, नाच भी हो रहे हैं, तो आप पवित्र तो है। वहाँ पर क्या ये पवित्र स्थान है इनके घर का? वहाँ पर दान करेंगे। और अनुचित समय में, कोई समय नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में दान करो या सुबह के समय करो, कोई भी आया और किसी अयोग्य व्यक्ति को किसी को भी दे देंगे, भिखारी को दे दो, किसी को दे दो, और वो जाकर अपना शराब पिलाया भिखारी की, नशा कराया, तो उसका भी पाप इन्हीं के ऊपर चढ़ रहा। और समुचित ध्यान और आदर के बिना दिया जाता है, ना कोई आदर है, ना कोई किसी का ध्यान कर रहे हैं, ऐसी दान दे दिया, तो सब तामसी दान है। इस प्रकार का ये दान करते हैं, इस प्रकार का यज्ञ करते हैं। और उसके बाद क्या कहना है? मोदेशी। इस प्रकार मैं बड़ा आनंद मनाऊंगा। मोदेशी मतलब अमोद प्रमोद लिखा है, अमोद प्रमोद करूंगा, अर्थात मैं खूब एंजॉय करूंगा। इस प्रकार ये जो है अज्ञान से विमोहित, मोहग्रस्त रहते हैं। तो ये सब इनके भगवान उनका स्वभाव बताते हैं कि आसुरों को कैसा स्वभाव होता है, क्या क्या ये सोचते हैं, क्या क्या इनका दिमाग में चलता रहता है। ये सारी चीजें भगवान इसको अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें नहीं है, तुम मत घबरा, ये है इनका आसुरी स्वभाव। तेरा जैसा देखो देवी स्वभाव से इस करूंगा, लेकिन आसुरी स्वभाव ऐसा होता है। ये भगवान को डिटेल में बता रहे हैं। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 11, 12, 13, 14, 15 और 16 की चर्चा हो गई। हमने जो पीछे पढ़ा है, समझा है, 16वें अध्याय के अंदर जो 9वें से 16वां श्लोक है, उसके अंदर चर्चा हो रही है आसुरी संपत्ति वाले जो मनुष्य हैं वो क्या क्या दुराचार करते हैं, मतलब उनके आचरण में क्या क्या खराबी है, क्या क्या दुराचार करते हैं और मनोरथ क्या करते हैं, मतलब अपने मन से क्या कार्य करते हैं, इन सब की चर्चा है। फिर उनके फलों का वर्णन है। तो पिछले सप्ताह हमने किया था 10वें श्लोक तक। तो 10वां श्लोक जो है क्या कहता है कि आसुरी व्यक्ति जो है ना तो सत्कर्म करता है,
ना उसमें सद्भाव है, ना सद्विचार है। बोलो ना तो अच्छा स्वभाव है उसका, ना अच्छे कर्म है, ना अच्छे विचार है। इनका जब जो है निरादर हो जाता है तब वो जो है कामनाओं का आश्रय लेता है, और कामनाओं का आश्रय लेके क्या करता है, भौतिक भोगों के पीछे पागल। कैसे भोग, ऐसी कामनाएं जो कभी पूरी नहीं होती। अब इन कामनाओं की पूर्ति के लिए उसके 3 सहायक हैं, जो हमने पिछली बार चर्चा करी। एक दंभ, दूसरा मान और तीसरा मत। दंभ का मतलब होता है जिसके सामने जैसा बनने से अपना मतलब सिद्ध होता हो वैसा प्रकट कर दो, वैसे एक्चुअली में वैसे है नहीं। ऐसे वालों की टोली में बैठे हैं तो अपने आप को रईस शो कर देना, भक्तों की टोली में बैठे हैं तो अपने आप को भक्त शो कर देना। अगर कहीं कोई शास्त्रीय नृत्य करने वालों की टोली है तो वहां अपने को बड़ा ज्ञान, वहां नृत्य वालों के बारे में बता देना, मैं बड़ा एक्सपर्ट हूं, मैं ये हूं, मैं मतलब जैसे वो है नहीं वैसे जो है अपने आप को प्रकट करते हैं आदर लेने के लिए, मान लेने के लिए, परंतु एक्चुअल में वो वैसे नहीं। मान का हमें शब्द पढ़ा था जिसका मतलब है अपने को बहुत बड़ा मानना है, अपने को श्रेष्ठ मानना है। मैं पीएचडी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बड़ा भारी भक्त हूँ, मैं बड़ा भारी बिजनेसमैन हूँ, बड़ा भारी इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मतलब उसके अंदर जो है अपनी मान सम्मान की भावना कूट से भरी है। तीसरा है मत। मत का मतलब होता है नशा। मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मेरे पास बहुत योग्यता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो उसके पास मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरे नीचे 2000 लोग काम करते हैं, मेरे नीचे 50,000 लोग हैं, नीचे 5 लाख लोग हैं, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। उसको उस मद में, उस नशे में चूक रहते हैं। अब इस श्लोक में जो है चर्चा हो रही है काम क्रोध परायणा, मतलब वो तो थे 3 सहायक, और इन 11वें और 12वें श्लोक में चर्चा हो रही है ये 2 जो है उनके आश्रय आधार। परायण का अर्थ क्या होता है? आत्मपरायण, इंद्रिय परायण, भोग परायण, मतलब आप उसके साथ, परायण का मतलब है आप उनके लिए ही, कर्म के द्वारा उनके लिए ही, उनकी सहायता से, उनके आश्रय में ही कार्य करते हो। हम कहते हैं भोग परायण, मतलब भोगों के पीछे पागल, इसको भोगों के सिवाय कुछ नहीं सोचता। ये आत्मपरायण है, मतलब इसने अपने आप को आत्म, मतलब स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में, स्वयं के जो है स्वयं का संबंध क्या है भगवान के साथ, इसके अंदर अपने आप को डुबो दिया है। ये इसके परायण है, इसको और कोई बात नहीं सोचती। यहाँ क्या है? काम क्रोध परायणा, मतलब कामनाओं के अधीन और क्रोध के अधीन, मतलब कामनाओं के नशे में डूबे हुए, कामना 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 जिंदगी में आती जा रही है, उनकी कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता जाता है। इन दोनों के परायण। आसुरी व्यक्तियों का जो 11वें और 12वें श्लोक में चर्चा हो रही है वो ये है कि ना सत्कर्म है, ना सद्भाव है, ना सद्विचार है, तीनों चीजें नहीं। अब ये नियम, भाव, आचरण, कौन से नियम का पालन करे, किस भाव में रहे, क्या आचरण करे, उसका उद्देश्य क्या है, उसके भाव क्या है, ये दोनों 11वें और 12वें श्लोक में बताया जा रहा है। तो चर्चा का विषय आता है मेरे जीवन का उद्देश्य केवल इंद्र तृप्ति है और कुछ नहीं। अल्टीमेट गोल केवल इंद्र तृप्ति है और कुछ नहीं। इसके लिए मैं सारे पाप पूर्ण कार्य करने को तैयार हूं। तो सोचते नहीं है इनका फल क्या होगा, इनका परिणाम क्या होगा। तो अपने जीवन के भोगों को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए तैयार है। चिंताओं से भरपूर, चिंताओं, भय तथा चिंताओं, अपरिणाम अपार।
मतलब अनंत चिंताओं का आश्रय है उनके पास। भगवान का आश्रय नहीं लेते, चिंताओं का आश्रय लेते। पर आश्रय क्या है कि लक्ष्य पूरे करना विषय भोगों का। मतलब जो मेरे को भौतिक इंद्र वृत्ति है उसका जो लक्ष्य है मेरा, उसको मुझे पूर्ण करना है। और पूर्ण करने के लिए क्या होता है? होता है आशा रूपी सैकड़ों बंधन। पाश का मतलब होता है रस्सी। रस्सी तो सैकड़ों रस्सियों, और कौन सी रस्सियां हैं? आशा की। तो ये भी हो जाएगा, 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 इनमें बंधे रहकर तो नहीं होती है तो क्रोध आता है, तो क्रोध के पलायन हो जाता है, तो फिर क्रोध के अधीन हो जाता है। अब इन सब कार्यों के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या लिखा है कि धन को कमाते हैं अवैध तरीके से। क्या लिखा है यहाँ पर? अन्यायेन अर्थ संचयान, अवैध रूप से धन का संग्रह करना। मतलब अन्याय पूर्ण तरीके से पैसा इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, जमीन जायदाद इकट्ठी करनी अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए। और आशाएं क्या है कि मैं अपने विषय भोगों को भोग पाऊंगा। लगातार जो है उनका मन जो है इसी में अटका रहता है, वो आते नहीं जाते। उनके लिए शास्त्र का अर्थ क्या है? अगर उनसे आप जो है वेद की बात करते हैं, पुराणों की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि जो शास्त्रों का प्रथम खंड है, जिसको हम कहते हैं बिगिनिंग, संहिता, उसके अंदर क्या है? मंत्र है आपके पास कामनाओं की पूर्ति के लिए। वही बात भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 42वें से 44वें श्लोक में बताते हैं कि उनको जो है इंद्रियों के द्वारा इंद्र विषयों का भोग करना है, यही शास्त्र बताता है, यही उनका ज्ञान है, इसी में रहते हैं और इसके फालतू कोई चिंता नहीं करते। उनको चिंता रहती है, हाय मेरा जीवन का निर्वाह कैसे होगा, मेरा गुजारा कैसे चलेगा, मेरा यश जो है बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरी प्रसिद्धि, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा मान, मेरा बड़ाई, मेरा आदर, ये बने रहने चाहिए। मेरे बाल बच्चे ठीक से पढ़ जाएं, ठीक से लिख जाएं, ठीक आगे नौकरियों में लग जाए, काम में लग जाए, अच्छी बहू आ जाए, और फिर उसके बाद अगर मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा? मतलब अगर वो हैं तब भी उनकी चिंता है, और मैं नहीं रहूंगा तब भी उनकी चिंता है। चाहे वो यश की चिंता है, चाहे बाल बच्चों की चिंता है। जब है तो मेरा धन, मेरी संपत्ति, उसको अपने कब्जे में रखना, किसी तरीके से खोना नहीं चाहिए, जिंदगी भोग में इस्तेमाल होना चाहिए, कहीं और इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और मैं मर जाऊंगा तो मेरी धन संपत्ति का क्या होगा, कैसे मैनेज होगी, कौन उसको देखेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और इसी तरह चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे जमीन है, चाहे जायदाद है, मतलब कोई भी वस्तु जिसका वो आज की तारीख में अपने आप को स्वामी मानता है, उसकी चिंता जो है उसको लगी रहती है कि आज भी क्या होगी और मेरे मरने के बाद भी कैसे होगी। ये जो है उसका स्वभाव। अब जैसे मैंने पहले बताया कि दम, मान और मद तीन जो है साथी है, और काम और क्रोध ये दो आश्रय हैं। अब कामनाओं से क्या है? अल्टीमेट गोल कामनाओं का क्या है? भौतिक इंद्र वृत्ति। माध्यम क्या है? धन और संपत्ति का संग्रह। पैसा है तो नाइट क्लब जा सकते हैं, पैसा है तो किसी पार्टी में जा सकते हैं, पैसा है तो कहीं भी घूमने जा सकते हैं। मतलब धन संपत्ति उनके पास होनी चाहिए, उसके जाल में फंसे हुए हैं। किस तरीके से धन और संपत्ति को जोड़ा जाए। और दूसरा है काम, जो ध्यान लिखा है काम क्रोध परायणा। काम क्रोध का मतलब क्या है? क्रोध आप करते हो किसी पे तो क्या होता है उससे? अभी हमने पीछे पढ़ा है। क्रोध का मतलब क्या है? दूसरों के लिए आपके मन के अंदर जलन पैदा होती है, एक ईर्ष्या की वृत्ति पैदा होती है, उसको कष्ट देने का भाव पैदा होता है, आप उसको कष्ट देते हैं, मतलब दूसरे को आप नुकसान पहुंचाते हैं।
और यहाँ शब्द जो इस्तेमाल हुआ है प्रलय नामता हूँ भाष्यता कि प्रलय मतलब मरने तक, मतलब जीवन के अंतिम समय में भी उनको चिंता रहती है कि मैं भोग किस प्रकार भोगूं और मेरे मरने के बाद जो मेरा मान सम्मान है, मेरा धन, मेरी संपत्ति है, किस तरह बनी रहे। मतलब उनका जो मन है किसी भी तरह से, किसी भी लेवल पे कभी भी भगवान के परायण नहीं हो, भगवान के लिए समर्पित नहीं हो। तो जब जो है संसारिक भोगों की चिंता करेंगे तो भोगों को भोगने के लिए फिर बार बार जन्म लेना पड़ेगा, एक बार नहीं अनेक बार जो है आपको संसारिक जो जीवन है 84 लाख उनके अंदर घूमना ही पड़ेगा, आप उनसे बच नहीं। अब आती बात 13, 14 और 15वें श्लोक के अंदर। अब जो आसुरी स्वभाव व्यक्ति है उसमें लोभ है, क्रोध है, अभिमान है, ये उसके पास उसकी गुण है। इन गुणों से वो किस प्रकार अपने मन की बातें करते हैं, किस प्रकार अपना मनोरथ करते हैं, इसकी चर्चा है 13, 14 और 15। क्या चर्चा हो रही है? 13वें से लेके 16वें तक बताया जा रहा है कि नरक का रास्ता क्या है, नरक जाने का वर्णन क्या है। 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि मैंने संपत्ति प्राप्त कर ली है, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतनी जायदाद है, मेरे पास इतने पशु हैं, मेरे पास इतने जहाज हैं, मतलब मेरे पास उसके बाद धन और संपत्ति प्राप्त करी है। वो कह रहा है कि मैंने सब अपनी बुद्धि से प्राप्त करी, मैंने अपने ज्ञान से प्राप्त करी है अपनी, और अब मेरे पास इतनी शक्ति है कि जो कुछ मेरे पास नहीं है, जो मेरे मन को अच्छा लगता है, उसको भी प्राप्त करूं। तो कॉन्फिडेंट हो जाता है। भगवान की भक्ति से कोई संबंध नहीं है उसका संबंध क्या है कि अभी मेरे का बड़ा पैसा है, जिसको बोले उसको करवा दूंगा। यहाँ पे आप कौन सा सीढ़ी लगाना है, कौन सा जहाज देना है, आप बात बनी, ये होगा चिंता। मतलब वो कह रहा है कि मैं अपनी शक्ति के द्वारा वो सब प्राप्त कर लूंगा जो कि मेरे मन को पसंद है, जो मेरा मन चाहेगा मैं उसको प्राप्त कर लूंगा। आज भी प्राप्त किया हुआ है, भविष्य के लिए भी प्राप्त कर लूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। अब वो जो कुछ उसने प्राप्त किया है इसको आसुरी स्वभाव के अंतर्गत ना तो कर्मफल के अनुरूप मानता है, ना भगवान की दया मानता है। ये भगवान ने जो है कृपा करके दया करके मेरे को सब दे दिया है, और ना ही मानता है कि मेरे कर्म फल से मैंने पुण्य कर्म किए थे पिछले जन्मों के अंदर, जो आज फलीभूत होकर मेरे को आज ये सारी संपत्ति प्राप्त हो गई। वो कहता है कि जो सब कुछ किया है मैंने अपनी सामर्थ्य से किया है, अपनी हिम्मत से किया है, अपनी शक्ति से किया है, और आने वाले समय में मैं और भी कर लूंगा। उसको ये समझ में नहीं आती है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये संपत्ति, सारा धन मेरे काम में किस प्रकार आएगा, ये मुझे पूछेगा नहीं, सब वीडियो के चक्कर में रहेंगे, तो मैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे करूंगा, मेरे किसी काम का नहीं आने वाला, और मेरे मरने के बाद मेरे किस काम आएगा, साथ तो नहीं जाऊंगा, तो मेरे मरने के बाद मेरे किस प्रकार काम आएगा। अलेक्जेंडर जो था, सिकंदर जब मरा है तो उसने कहा कि मेरी 3 विषय पूरी कर देना। नंबर 1 कि मेरे दोनों हाथ जो है ताबूत से बाहर निकाल देना। नंबर 2 सब डॉक्टर सब वैद्य ने मेरा इलाज किया है, मेरी जनाजे के साथ चले। और नंबर 3 जिस रास्ते पर मेरा जाएगा वहां पर सोने की झड़कियां मेरे द्वारा सब पूछा जाएगा। तो उससे पूछा गया ऐसी विष क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि मैंने जो है अपने धन से, अपनी शक्ति से सब डॉक्टरों को, सब वैद्यों को इकट्ठा किया, मेरी सेवा करोगे, मुझे कोई बचा नहीं पाया। चलिए हो जा, मैंने जो है जितना धन संपत्ति इकट्ठा किया, इन्हें महाराज इकट्ठे किए, मेरे किसी काम नहीं आए, तो धरती के पीछे हुए किसी काम नहीं आए, और संसार में खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा। तो आसुरी व्यक्ति जो है जो कर्म करता है तब ये बातें
नहीं सोचता। जब संसारिक सुख की कामना करता है तो उसे डर रहता है। किसका डर? नौकरों का डर, पुत्री का डर, पुत्र का डर, संतान का डर, पत्नी का डर कि मैं बूढ़ा हो गया तो मुझे उन्होंने न पूछा तो मेरा क्या होगा, और मैं मर गया तो मेरी संपत्ति को लोग खाएगा। तो इन चिंताओं के पास में बना हुआ, इसकी रस्सियों से बना हुआ है, इन रस्सियों से बंधा हुआ उसको बार बार जन्म ग्रहण करना पड़ता है, उसको छुटकारा नहीं होता। तो ये जो चर्चा है 13वें श्लोक के अंदर ये धन और संपत्ति के बारे में बनी। अब 14वें श्लोक में चर्चा करते हैं दुष्ट मनोवृत्ति के बारे में। क्या लिखते हैं? शत्रु अनुष्ठेय चापराणति, कि मैंने अपनी शक्ति से, मैंने अपनी ताकत से मैंने अपने शत्रु का वध कर दिया है और मैं अकेला ही समर्थ हूं बाकी शत्रुओं का भी वध कर दिया। इसमें अगर जो है वध को थोड़ा सा हल्का कर दें तो मैंने अपनी शक्ति से सामने वाले को नीचा दिखा दिया है, उसको मैंने कष्ट दे दिया है, उसको मैंने दुख दे दिया है, उसको मैंने बर्बाद कर दिया है। अभी मेरी इतनी शक्ति है तो जिसको भी चाहूं बर्बाद कर सकता हूं, जिसको भी चाहूं कष्ट दे सकता हूं। तो मेरा वैरी था, मेरे विपरीत चलता था, मेरी बात नहीं मानता था, मैंने उसे एलिमिनेट कर दिया, मैंने उसे एलिमिनेट कर दिया और मेरे सिवाय ऊंची स्थिति में रहने का या जीवित रहने का किसी को अधिकार नहीं है। आई एम द मास्टर, मेरे से उच्च कोई नहीं, मतलब उसके अंदर विमान आ जाता है मेरे से बड़ा, मेरे से उच्च जो है कोई नहीं। जब ये विमान आ जाता है फिर क्या कहता है कि मैं स्वयं भगवान हूं, ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम भगवान, कि मैं ही भगवान हूं, ये जितना सुख साधन है इसका मैं ही भोगता हूं और मैं ही करता हूं, मैंने ही पैदा किया है, मैंने ही अरेंज किया है, मैं ही भोगूंगा और कोई नहीं भोगेगा। और अगर कोई सोचता है नहीं भगवान कोई और है तो सोचता रहे, मैं जानता हूं कि मेरे सिवाय कोई भगवान, और क्योंकि मैं भगवान हूं अहम ब्रह्मास्मि, इसीलिए मैं इसको भोगूंगा और भोगने वाला कोई नहीं। अब फिर कहता है सिद्धो अहम, सिद्ध भी मैं हूं, अर्थात मेरे पास सब प्रकार की सिद्धियां हैं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मैं बड़े से बड़ा बना सकता हूं, छोटे को छोटा बना सकता हूं, महिमा अनुमा लगमा गर्मा सब सिद्धियां मेरे पास है, मैं कुछ भी कार्य कर सकता हूं। और मेरे से बलवान कोई नहीं है, मेरे से सुखी कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा आराम किसी के पास नहीं है, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। ये सब मेरे आगे पानी भरते हैं, सब मेरे आगे झुके रहते हैं, मेरे आगे पानी भरते हैं, उनकी क्या औकात है मेरे आगे, ये फीलिंग उसके मन में आ जाती है। और फिर उसके बाद कहते हैं अगले श्लोक के अंदर कि अब उसको अभिमान आ रहा है। क्या अभिमान आ रहा है? कि आत्यो अभिजन मानस्वी, कि मैंने जो ये प्राप्त किया है, धनी में हूं और अमीर में हूं, तो ये मैं एक अच्छे परिवार से हूं, मेरे बराबर कोई नहीं है, इसलिए मैं ही भगवान हूं। वो आखिरी व्यक्ति जो है वो एक के बाद एक जो है उसकी फीलिंग्स जो है अपने आप को सुप्रीम साबित करने में लग जाती हैं, कभी भी अपने आप को किसी से इंफीरियर नहीं मानता। कहता मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा स्वर्ग के समान सुंदर स्त्रियों का भोग कर सकता हूँ, उनसे संबंध बना सकता हूँ, उनको नौकरी में रख सकता हूँ, उनको दासी बना के रख सकता हूँ। क्योंकि पैसा दिखाऊंगा स्त्रियां भागी चली जाएंगी, धन दिखाऊंगा स्त्रियां भागी चली आएंगी, ऐश्वर्य दिखाऊंगा स्त्रियां भागी चली आएंगी, और उसके बाद मैं उन्हें दासियां बनाऊंगा और उनसे भोग कर एंजॉय करूंगा। इस प्रकार जो है वो अज्ञान के वशीभूत है, अज्ञान विमोहिता, अज्ञान के वशीभूत है। फिर क्या ज्ञान है कि हम ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसा दान देंगे, कैसा यज्ञ जो शास्त्रोक्त नहीं है, एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जा रहा है। अगर उनसे कहें कि आप जो है कृष्ण भावनामृत के अंदर जो है कुछ पैसा दान दे दीजिए, तो बोले नहीं, मेरा दान कहाँ जा रहा है, उस संस्था में जा रहा है तो वहाँ मुझे मान सम्मान मिल रहा है, पंखों में नाम लिखे जा रहे हैं, बिल्डिंग में मेरा नाम लिखा जा रहा है, तो पुरानी रामलीला कमेटी को मेरे को मुख्य वक्ता बनाया जा रहा है, मुख्य अध्यक्ष बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसे जो है मान सम्मान मिल रहा है।
वो सोचता है कि मैं जो भी कार्य करूंगा उसकी एडवर्टाइजमेंट, ताकि उस एडवर्टाइजमेंट से मुझे इस संसार के अंदर यश मिले, मुझे मान मिले, मुझे संबड़ाई मिले, मुझे आदर मिले, लोग मेरा जो है बड़ा ही नाम ले, हम देखो फला आदमी ने 51,000 दिए। चाहे वो दान जो है सुपात्र को है, कुपात्र को है, इसकी उसको चिंता नहीं है। उसको चिंता क्या है कि इनसे जो है मेरा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, इससे मेरे को यश मिल रहा है, और कहता है कि मैं भविष्य बोला अमोल प्रमोद बनाऊंगा, इनसे भी वो आनंद की प्राप्ति करेगा। इसके पीछे लोग चलते हैं, इसके आगे लोग हाथ बांधे खड़े रहते हैं, इसके पीछे पीछे घूमते हैं, तो उसको इससे स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होगी। यार बड़ा मजा आता है जब 5-6 कमेटियों वाले हाथ जोड़े खड़े रहते हैं दान देने के लिए। हाँ हाँ, क्या मजा आता है। तो मैं दान देता हूँ उनको, तो मुझे जो है वो अध्यक्ष की सीट में जाकर बिठाते हैं। अगर आप जो है कोई भी कार्य करते हैं, सब लोग मंदिर में यज्ञ करते हैं, तो मंदिर में यज्ञ के अंदर उनको बुलाते, देखो यज्ञ मैंने कराया, ये उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, जान पहचान वालों को बुलाया जाता है, ताकि जो है वो किसी भी तरीके से अपने मान सम्मान की चिंता से परे नहीं है। तो ये जो है कारण बन जाता है उनके नरक में जाने के लिए। और 16वें श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बनकर वे इंद्रिय भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो आज इसके तात्पर्य में लिखते हैं, इसलिए वे किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने से झिझकता नहीं, प्रवृत्त तृप्ति के लिए काला बाजार करता है। तो यहाँ पे पहला शब्द है अनेक चित्त विभ्रांता। अनेक चित्त मतलब मन जो है आपका, उसमें बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी विधाएं हैं जिनके पीछे भागता रहता है, एक नहीं है। उसको अनेक चिंताएं हैं, अनेक बातों का चिंतन करता है, अनेक बातों के बारे में सोचता है। उसका मन जो है किसी एक वस्तु में स्थिर नहीं रहता, भटकता रहता है। ये भी प्राप्त कर लो, 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 मुझे सब चीजें चाहिए। उसमें निश्चय पक्का नहीं है, और इससे क्या होता है, मोह जाल समावृता, मतलब मोह के जाल में घिरे हुए। देखो जैसे मछली जाल में फंसती है, उससे निकल जाती है, इसी तरह व्यक्ति जो है अपने मनोरथ रूपी जाल में फंस जाता है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, इसके जाल में फंस जाता है। जब जाल में फंस जाता है तो उससे बाहर नहीं निकल पाता, और जब उसका जाल में फंसने के बाद वो मनोरथ सिद्ध नहीं होता तो उसे दुख होता है, असहनीय हो जाता है, इनटॉलेबल हो जाता है। इनटॉलेबल हो जाता है तो क्रोध आना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ अगला शब्द है प्रसक्ता काम भोगेशु, मतलब वो कामना की पूर्ति पर, कामना की पूर्ति करने के लिए अर्थात इन सबको भोगने में उसकी आसक्ति है। उसका इस बात में जो है कि जहाँ गुरुबाजी लिखते हैं, आसुरी व्यक्ति सोचता है कि चीजें आकस्मिक हैं और उनके बाहुबल सामर्थ्य के फलस्वरूप हैं। ऐसा आसुरी मनुष्य प्रचुरता में जो भी सामने आता है उसका शत्रु बन जाता है। तो अब उसकी जो है कामना पूर्ति जो है वो बाई चांस नहीं होती है तो क्रोध आता है। क्रोध में क्या है, जो कामना पूर्ति में व्यक्ति बाधक हुआ था वो उसका दुश्मन है, उसका वैरी है, वो उसका शत्रु है। तो फिर ये कहते हैं कि पतंती नरका अशुचो, नरक में गिर जाता है। अब इसको अगर साधारण शब्दों में समझें कि इस जीवन में मोह जाल में फंसा हुआ है, कामनाओं के जाल में फंसा हुआ है, तो भी नरक भोग रहा है। जिंदगी नरक के समान है, क्योंकि आगे की योनियां अरेंज हो रही है, आगे की योनियों की बुकिंग चल रही है, और जब चला जाता है वहां से तब भी जाके नरक भोगता है। अब क्योंकि उसने इतने पाप के कार्य किए हैं, उसको जो है रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभी पाप नरक, बड़ा तरह के नरक मिलते हैं। तो
भाई नरकों की जिनको 28 प्रकार के नरक है, इनकी क्वालिटी क्या है कि वहां पर मनुष्य जीव को यातना शरीर मिलता है जो कि खत्म नहीं होता जब तक वो भोग समाप्त नहीं होता। यातना शरीर को चाहे वो कढ़ाई में डाल दें उबलते हुए तेल के, चाहे वो चूल्हे में बिठा दें, चाहे वो पत्ती रेत में डाल दें, जैसे ही उसको यातना दें वो शरीर जो है समाप्त नहीं होता जब तक कि वो कर्म फल समाप्त नहीं होते जिनके द्वारा वो नरक भोगने के लिए गया। अब उन नरकों में जो है उनको महान कष्ट दिए जाते हैं। अशुचो नरकों में जो है बहुत दुख दिए जाते हैं, बहुत कष्ट दिए जाते हैं। और ये लोग जो है वहां पर वैतरणी नदी में तैरते हैं। वैतरणी मतलब वो नदी जो कि पस पीप और खून से भरी हुई है, उसके अंदर तैरना पड़ता है, वैसा ही यातना शरीर मिलता है। तो प्रभुपाद में यहाँ लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है। आसुरी उपदेशक अपने मुंह से कहता है तुम लोग ईश्वर को जब तक क्यों ढूंढ रहे हो, तुम स्वयं अपने ईश्वर हो, जो चाहो सो कर सकते हो। ये कामनाओं के भोग की परिमिति है। कामनाओं को भोगने के लिए व्यक्ति जो है अपने आप को भगवान के सदृश मानने लगता है तो मुझसे उच्च और कोई नहीं है, मैं ही नियंत्रक हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि ऐसा व्यक्ति वो नरक में गिरता है। ये जो है 4 से 5 लोग जो थे नरक में जाने के रास्ते बताए। अब इसके बाद जो है 17वें से लेकर 20वां श्लोक है। 17वें से लेकर 20वां श्लोक है।